हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पर। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे करंट अफेयर्स के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। इसके अंदर हम 100 से ज़्यादा पद अधिकारियों के बारे में देखेंगे कि कौन अभी वर्तमान में क्या है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति से लेकर एनसीईआरटी सीबीएसई के अध्यक्ष तक हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सभी सचिवों को देखेंगे, महत्वपूर्ण जितने हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता है भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में। तो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, और यही भारत के जो राज्यसभा है उसके सभापति भी वेंकैया नायडू हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। ये 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। भारत के प्रधानमंत्री कौन है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी हैं। ये 15वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं ये भारत के। अगला है रक्षा मंत्री। भारत के रक्षा मंत्री कौन है। राजनाथ सिंह है। और अगर पूछ लिया जाए रक्षा सचिव कौन है, तो मैंने दोनों को साथ में लिखा है, अजय कुमार, ये भारत के रक्षा सचिव हैं। ठीक है, अगला है गृह मंत्री। गृह मंत्री की बात करें तो आपको पता है जो पूर्व बीजेपी अध्यक्ष हैं अमित शाह, ये गृह मंत्री हैं भारत के। और गृह सचिव कौन है। तो अजय कुमार भल्ला, ये भारत के क्या हैं, गृह सचिव हैं। ठीक है, ये आईएएस लेवल के ऑफिसर्स होते हैं जितने भी सचिव होते हैं। ठीक है, अगला है विदेश मंत्री कौन है। तो एस जयशंकर, ये भारत के विदेश मंत्री हैं। और विदेश सचिव कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। ठीक है, वित्त मंत्री कौन है। तो देखिए भारत की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें आने वाले हैं आगे। ठीक है फ्रेंड्स, वित्त सचिव कौन है भारत के। देखिए वित्त सचिव हैं अजय भूषण पांडे। कैबिनेट सचिव की अगर हम बात करें तो जो प्रमुख कैबिनेट सचिव हैं भारत के कैबिनेट के, तो वो हैं राजीव गौबा। अगला है शिक्षा मंत्री कौन है। तो वर्तमान में भारत के जो शिक्षा मंत्री हैं वो हैं रमेश पोखरियाल निशंक। पहले इनको एचआर मिनिस्टर बोला जाता था, लेकिन अभी क्या किया है, जब से नई शिक्षा नीति आई है उसके बाद एचआर मिनिस्टर या एचआर डिपार्टमेंट को क्या बना दिया गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ये भारत के अब शिक्षा मंत्री हैं। अगला है खेल मंत्री कौन है। तो वर्तमान में खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। ठीक है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है। तो नितिन गडकरी हैं भारत के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री। अगला है रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है। तो सदानंद गौड़ा, ये भारत के रसायन एवं उर्वरक मंत्री हैं। उपभोक्ता एवं खाद्य मंत्री कौन है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने के चांसेस हैं, क्योंकि इनसे पहले अभी पीयूष गोयल हैं। ठीक है, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इनसे पहले रामविलास पासवान थे उपभोक्ता मंत्री भारत के, लेकिन उनका निधन हो चुका है और उनकी जगह पर अभी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है वो दिया गया है पीयूष गोयल को। ठीक है, अगला है कृषि एवं कल्याण मंत्री कौन है। तो भारत के कृषि एवं कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जो ऐसे नेता हैं जिनके नाम ज़्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, इन्हीं के डिपार्टमेंट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है। तो अर्जुन मुंडा, ये जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन है। तो ये हैं स्मृति ईरानी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्री और साथ ही में कपड़ा मंत्री भी कौन है, स्मृति ईरानी हैं। अगला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है। तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि जैसा आपको पता है अभी कि कोरोना चल रहा है, तो उस हिसाब से तो स्वास्थ्य के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन। सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भी प्रकाश जावड़ेकर हैं। तो देखिए पर्यावरण से संबंधित प्रश्न बन जाते हैं, तो पर्यावरण मंत्री कौन है भारत के, प्रकाश जावड़ेकर हैं। और सूचना और प्रसारण मंत्री भी यही हैं। अगला है रेल मंत्री। तो देखिए पीयूष गोयल को उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, लेकिन ये भारत के रेल मंत्री भी हैं, तो आपको ध्यान में रखना है भारत के रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल। कानून मंत्री और संचार मंत्री कौन है। तो रविशंकर प्रसाद, ये कानून मंत्री और संचार मंत्री हैं। ठीक है, कोयला मंत्री कौन है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके बारे में पूछ लिया जाता है। प्रहलाद जोशी, ये भारत के कोयला मंत्री हैं। अगला है पेट्रोलियम एंड प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और यही इस्पात मंत्री भी हैं भारत के। आपको पूछा जा सकता है कि भारत के इस्पात मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान। जल शक्ति मंत्री कौन है भारत के। तो जल शक्ति मंत्रालय जो है ये किसके अधीन आता है, ये आता है गजेंद्र सिंह शेखावत के, और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति कौन है, मैंने आपको पहले ही बताया, वेंकैया नायडू, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है, अगला है राज्यसभा के उपसभापति कौन है। देखिए इनका निर्वाचन पुनः हुआ है, इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन इनको दोबारा से चुना गया है राज्यसभा के उपसभापति के लिए। कौन है, हरिवंश नारायण सिंह, इनकी नई नियुक्ति हुई है, दोबारा से हुई है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
राज्यसभा के महासचिव कौन है? तो दीपक वर्मा जो हैं ये राज्यसभा के महासचिव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विपक्ष के नेता कौन है राज्यसभा में? वो हैं गुलाम नबी आज़ाद। और अगर पूछा जाए सत्ता पक्ष के नेता कौन है, तो वो है थावरचंद गहलोत। ठीक है, राज्यसभा की बात कर रहे हैं हम। अगला है लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि अभी वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो अभी चल रही है 17वीं और इसके अध्यक्ष हैं ओम बिरला। लोकसभा के महासचिव कौन है? देखिए अभी हमने देखा था किसका, राज्यसभा का महासचिव कौन थे? दीपक वर्मा थे। ऐसे ही लोकसभा की जो महासचिव है उनका नाम है स्नेहलता श्रीवास्तव। अगला है लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? तो लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो हैं अधीर रंजन चौधरी। और अगर हम सत्ता पक्ष की बात करें तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लोकसभा में जो पक्ष का नेता होता है, सत्ता पक्ष का जो नेता होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। और विपक्ष का नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी। अगला है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए जो ये पीएससी है, पब्लिक अकाउंट एंड जो ये कॉरपोरेशन ये कमीशन है, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मोस्टली जो विपक्ष का नेता होता है, जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, विपक्ष की जो मेन अपोजिट लीडर होता है लोकसभा में, तो अभी वो कौन है? विपक्ष का नेता कौन है लोकसभा में? अधीर रंजन चौधरी है। तो पीएससी के अध्यक्ष भी कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं गिरीश बापट। प्रथम लोकपाल कौन है भारत के? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये भारत के पहले लोकपाल हैं। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल और ये भारत के 15वें नंबर के कौन है? महान्यायवादी हैं। ठीक है, ये भारत के प्रथम वकील होते हैं, अटॉर्नी जनरल इनको बोला जाता है इंग्लिश में। अगला है भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं और 47वें नंबर के ये क्या हैं? भारत के चीफ जस्टिस हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है भारत के? राजीव महर्षि भारत के ये हैं। ठीक है, अच्छा इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये अब नहीं है सीएजी। ठीक है, सीएजी भी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भारत के भी वर्तमान में सीएजी हैं। ठीक है, ये चेंज हो चुके हैं। अगला है मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो है सुनील अरोड़ा। और ठीक है, और ये 23वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो मेन सूचना आयुक्त जो है भारत के वो कौन है? यशवर्धन सिन्हा। इनकी भी नई नई नियुक्ति हुई है, इनसे पहले विमल जुल्का थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं? यशवर्धन सिन्हा बन गए हैं। ठीक है, अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो देखिए अभी हमने देख लिया था ना, ऊपर ही मैंने आपको बता दिया था कि कौन बन गए हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू बन गए हैं और ये भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, सीएजी। अगला है केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो चीफ विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? सीवीसी के अध्यक्ष हैं संजय कोठारी। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है क्योंकि देखिए अभी दिवाली चल रही है, उसके बाद पर्यावरण से संबंधित काफ़ी सारे मामले जो हैं वो चर्चा में रहेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि पर्यावरण को देखता है एनजीटी यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, और इसके अध्यक्ष हैं आदर्श कुमार गोयल। अगला है 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 7th पे कमीशन के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार माथुर। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? वो हैं रेखा शर्मा। अगला है राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के अध्यक्ष कौन है? तो HL दत्तू, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार कमीशन के अध्यक्ष हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो देखिए मैंने आपको पूर्व बताया कि भारत के जो प्रथम वकील होते हैं वो कौन होते हैं? वो अटॉर्नी जनरल होते हैं, जो कि के वेणुगोपाल हैं। और अगर पूछा जाए सॉलिसिटर जनरल कौन है भारत के, तो वो है तुषार मेहता, और ये भारत के दूसरे नंबर के वकील होते हैं। ठीक है, अगला है भारत के लेखा महानियंत्रक कौन है? तो भारत के लेख महानियंत्रक हैं सोमा राय बर्मन। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं के सुब्रमण्यम। ठीक है, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भारत के? तो अजीत डोभाल हैं और ये 2014 से कंटिन्यू बने हुए हैं। ठीक है, भारत के NSA। अगला है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं अशोक कुमार गुप्ता। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वही इसके अध्यक्ष होंगे। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो राजीव कुमार हैं। नीति आयोग के CEO की बात करें तो वो हैं अमिताभ कांत। अगला है RBI के गवर्नर कौन है? तो RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में के सिवन है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भी नई नियुक्ति हुई है। कौन बने हैं? दिनेश कुमार खारा, ये भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष हैं। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी, ये DRDO के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला है UPSC के अध्यक्ष कौन है? तो जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है इसके अध्यक्ष बने थे नए प्रदीप कुमार जोशी। ठीक है, SSC के अध्यक्ष कौन है? तो SSC के अध्यक्ष हैं ब्रजराज शर्मा।
सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के अध्यक्ष हैं अजय त्यागी। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेबी के अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। अगला है रेलवे चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं BK यादव या विनोद कुमार यादव। ठीक है, ये रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। भारत के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो भारत के पहले CDS हैं विपिन रावत। अगला है थल सेना प्रमुख कौन है? तो देखिए भारत के 28वें थल सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। वायुसेना प्रमुख की बात करें तो एयर मार्शल RKS भदौरिया जो हैं ये भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक है, वर्तमान में, और 26वें नंबर के हैं। नौसेना प्रमुख की बात करें तो एडमिरल करमबीर सिंह ये नौसेना के प्रमुख हैं और ये 24वें नंबर के हैं। भारतीय तट रक्षक के महानिदेशक कौन है? तो जो भारतीय तट रक्षक है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, इसके महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। अगला है CBI के डायरेक्टर कौन है? तो CBI के डायरेक्टर हैं ऋषि कुमार शुक्ला। CRPF के महानिदेशक कौन है? देखिए इन जो ये अर्धसैनिक बल हैं इनके कई बार जो महानिदेशक या डायरेक्टर है इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है। CRPF के महानिदेशक कौन है? आनंद प्रकाश महेश्वरी, ये CRPF के महानिदेशक हैं। अगला है BSF के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अस्थाना, काफ़ी चर्चित नाम है, ये BSF के कौन है? महानिदेशक हैं। ठीक है, CISF के महानिदेशक कौन है? तो राजेश रंजन, ये CISF के महानिदेशक हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर कौन है? तो वो हैं अरविंद कुमार, ये कौन है? इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर। रॉ के प्रमुख कौन है? तो रॉ आप भारत की एक खुफिया एजेंसी है और भारत के जो रॉ है इसके प्रमुख कौन है? सामंत गोयल है। NIA के महानिदेशक कौन है? तो NIA के महानिदेशक हैं योगेश चंद्र मोदी। अगला है ED के डायरेक्टर कौन है? तो ED के डायरेक्टर हैं संजय कुमार मिश्रा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो NK सिंह, ये अध्यक्ष हैं 15वें वित्त आयोग के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो प्रसून जोशी अध्यक्ष हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के। ठीक है, FTII के चेयरमैन कौन है? FTTI के चेयरमैन जो हैं वो हैं शेखर कपूर। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष कौन है? तो जगदीश चंद्र चतुर्वेदी, ये जो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है यानी कि NSE, इसके अध्यक्ष हैं। अगला है फिक्की के अध्यक्ष कौन है? तो फिक्की के अध्यक्ष हैं संगीता रेड्डी, और फिक्की की फुल फॉर्म क्या होती है ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला है नाबार्ड के अध्यक्छ कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंताला, ये कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। LIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो MR कुमार, ये LIC के अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष कौन है? आपको पता है सौरभ गांगुली हैं। BCCI के सचिव कौन है? जय शाह, ये BCCI के सचिव हैं। BCCI के CEO कौन है? तो BCCI के CEO इनसे पहले कौन थे? राहुल जौहरी थे, लेकिन अब कौन है? हेमांग अमीन, ये BCCI के CEO हैं। BCCI के वर्तमान में लोकपाल कौन है? तो उनको देखें तो वो हैं DK जैन। अगला है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र बत्रा हैं भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष। UNO के महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटरेस, ये UNO के महासचिव हैं। अगला है विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास, ये वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो मासात्सुगो असाकावा, ये कौन है? ADB के अध्यक्ष हैं। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो PD वाघेला, ये अध्यक्ष हैं ट्राई के। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं अरविंद सिंह। ठीक है, ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेंद्रो निगोम बा, ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बात करें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने हैं नए, तो वो हैं JP नड्डा। अगला है रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक कौन है? तो देखिए अभी हाल ही में RPF जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थी उसका नाम बदलकर क्या दिया गया? रेलवे सुरक्षा बल सेवा, और इसके अभी महानिदेशक हैं अरुण कुमार। नाडा के अध्यक्ष कौन है? तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसकी फुल फॉर्म है। नवीन अग्रवाल इसके वर्तमान में कौन है? अध्यक्ष हैं। सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सोमा मंडल, ये सेल की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला है NHAI यानी कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष कौन है? सुखबीर सिंह संधू हैं। UGC के चेयरमैन की बात करें तो धीरेन्द्र पाल सिंह, ये वर्तमान में UGC के चेयरमैन हैं। और अगर बात करें CBSE की तो CBSE बोर्ड के अध्यक्ष हैं मनोज आहूजा, और NCERT के अध्यक्ष हैं ऋषिकेश सैनी। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 100 से ज़्यादा पद अधिकारियों के बारे में हमने इस वीडियो के अंदर देखा। उम्मीद है आपको सारे अपने नोट कर लिया होगा। ठीक है,
आप इनको अच्छे से देखिए। मैंने कम से कम 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको ये पूरा 100 जो पद थे वो सारे एक जगह पर आपके लिए लिख दिए। इनको आप इनको आराम से रिवाइज कर सकते हैं, कई बार आपको जितनी बार चाहे आप इनको देखिए, ठीक है। इतनी जल्दी शॉर्ट में हमने 15 मिनट के अंदर 100 चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। तो देखिए कम टाइम में हमने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कवर कर ली है। तो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अपलोड कर सकते हैं। मैं इसको वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।